Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, if Z1 and Z2 are two complex numbers such that mod of Z1 less than 1 less than mod of Z2, then हमें क्या फाइंड करना है? mod of 1 माइनस में Z1 Z2 बार अपॉन में Z1 माइनस Z2, राइट। अब हमें इसको देखना है कि ये लेस इक्वल्स टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या इन तीनों में से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या है? पहली चीज तो ये कि अगर हमें मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? जेड इंटू में जेड बार। दूसरा ये कि अगर हमें ऐसा लिखा है कि जेड बार लिखा है, फिर से आप क्या कर रहे हो, उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो हमें ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। और तीसरा ये कि अगर अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और उनको आप ऐड करके कॉन्जुगेट निकालो, या कॉन्जुगेट निकाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, सेम ही होती है, राइट। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है अपने पास? मॉड ऑफ Z1 लेस देन 1 दिया है, लेस देन मॉड ऑफ Z2। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ पे मिलता है मॉड ऑफ Z1 ग्रेटर देन 1। दोनों तरफ का अगर आप स्क्वायर कर दो तो हमें मिलता है मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? Z1 इंटू में Z1 बार ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब मैं इस चीज का अगर यूज करता हूँ तो हमें क्या मिल जाता है? यहाँ से एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे साइन लेस देन का होगा क्योंकि लेस देन दिया है, राइट। ये चीज होगा। अब इसके बाद हमें क्या दिया है? मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन 1। दोनों तरफ का स्क्वायर करते हो, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। Z2 इंटू में Z2 बार ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। ये बन जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो है मैं Z2 इंटू में Z2 बार से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि Z2 इंटू में Z2 बार एक पॉजिटिव नंबर है, तो सेम चीज से पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Z1 इंटू में Z1 बार इंटू में Z2 इंटू में Z2 बार लेस देन क्या हो जाएगा? Z2 इंटू में Z2 बार, ये मिल जाएगा, राइट। अब हम देख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। हमें किसके बारे में देखना है? मॉड ऑफ, इसको मान लेते हैं m के इक्वल है ये चीज। मॉड ऑफ 1 माइनस में Z1 इंटू में Z2 बार अपॉन में क्या है? अपॉन में है Z1 माइनस में Z2 पूरे का मॉड, राइट। ये चीज हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना। तो स्क्वायर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस में Z1 माइनस में Z2 पूरे का बार। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो एक चीज और यहाँ पे नोट डाउन कर लो, फोर्थ प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 अपॉन में Z2। इसको आप क्या लिख सकते हो? Z1 का मॉड अपॉन में Z2 का मॉड, ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को अगर आप नोट डाउन करोगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस में Z1 Z2 बार इसका मॉड अपॉन में क्या लिखोगे? Z1 माइनस में Z2 इसका मॉड, है ना। फिर क्या कर रहे हो, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बन जाएगा का स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा? Z1 माइनस में Z2 के मॉड का स्क्वायर, राइट। ये बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर पहली वाली प्रॉपर्टी इसमें हम लोग यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? पहली एम स्क्वायर अपने पास किसके इक्वल है? 1 माइनस में Z1 Z2 बार के मॉड का स्क्वायर अपॉन में क्या है? Z1 माइनस में Z2 का मॉड इसका भी स्क्वायर। तो अगर मैं पहली वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 माइनस में Z1 इंटू में Z2 बार इंटू में क्या हो जाएगा फिर? इसका कॉन्जुगेट पूरे का, ये चीज, राइट। अपॉन में क्या बन जाएगी? Z1 माइनस में Z2 इंटू में क्या हो जाएगा? Z1 माइनस में Z2, इसका क्या कर रहे हो आप? कॉन्जुगेट ले रहे हो, राइट। ये चीज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें, अच्छा यहाँ पे आप इसको पहले क्या करो, आप कॉन्जुगेट वाला ओपन कर लो तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस में
Z1 Z2 बार इंटू में 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होगा, उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्जुगेट होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। यहाँ पे Z2 बार है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में Z1 का बार इंटू में Z2 बन जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा इधर Z1 माइनस में Z2 इंटू में हो जाएगा Z1 बार माइनस में Z2 बार, राइट। अब अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो हमें क्या मिलता है, 1 माइनस में Z1 बार इंटू में Z2 माइनस में Z1 इंटू में Z2 बार, माइनस में क्या हो जाता है, माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस, Z1 बार इंटू में Z2 इंटू में क्या हो जाएगा Z2 बार, अपॉन में क्या बन जाएगा इधर, अपॉन में बन जाएगा ये चीज Z1 इंटू में Z1 बार माइनस में हो जाएगा Z1 Z2 बार माइनस में Z2 Z1 बार, फिर प्लस में क्या हो जाएगा Z2 इंटू में Z2 बार का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आप इसको, यहाँ पे अगर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज का अगर यूज करके लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये लेस देन किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है Z1 इंटू में Z1 बार इंटू में Z2 इंटू में Z2 बार लेस देन क्या है Z2 इंटू में Z2 बार। तो मैं इसको आप कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस में Z1 बार इंटू में Z2 माइनस में Z1 इंटू में Z2 बार, और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ क्या, ये Z2 इंटू में Z2 बार, क्योंकि ये जो नंबर है ये वैल्यू है इससे बड़ी है, तो ये जो ओरिजिनल नंबर आएगा इस वाले नंबर से तो छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट। और नीचे क्या कर रहे हो आप, नीचे यहाँ पे मैं Z1 इंटू में Z2 बार की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, Z1 इंटू में Z2 बार की जगह, या फिर इसको आप एक स्टेप में ऐसे ही रहने दो अभी, Z1 इंटू में Z1 बार माइनस में Z1 इंटू में Z2 बार, माइनस में क्या हो जाएगा Z2 इंटू में Z1 बार, प्लस में क्या हो जाएगा Z2 इंटू में Z2 बार। अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अगर देखो Z1 इंटू में Z1 बार की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे देखो अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, अब ओरिजिनल वैल्यू जो है 1 से छोटी है, तो जो इसमें नंबर आप यूज कर रहे हो वो भी 1 से छोटा ही होगा, तो इसकी जगह आप अगर आप 1 यूज करते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस में लेस देन क्या हो जाएगा, 1 माइनस में Z1 इंटू में Z2, यहाँ पे बार नहीं रहेगा, माइनस में क्या हो जाएगा Z1 इंटू में Z2 बार, प्लस में क्या हो जाएगा Z2 इंटू में Z2 बार, अपॉन में क्या हो जाएगा, लेस देन है ये, अपॉन में 1 माइनस में Z1 Z2 बार माइनस में क्या है Z2 Z1 बार, प्लस में क्या है Z2 इंटू में Z2 बार। अब देख रहे हो ऊपर भी सेम चीज है और नीचे भी सेम चीज है, तो कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिल जाएगा, लेस देन 1। अब जो आपने ये चीज मानी है और किसकी इक्वल मानी थी, m के इक्वल, तो m स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल गया था, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है बेसिकली, हमें मिल रहा है m स्क्वायर लेस देन 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, या फिर ऐसे आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो m माइनस 1 इंटू में m प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, m अगर यहाँ पे -1 लिखते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे +1, तो प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो m जो है ये
मॉडुलस वैल्यू तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो कभी आएगी नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको, m की जो वैल्यू आएगी लेस देन 1 आएगी लेकिन ग्रेटर देन 0 आएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि m की जो वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी, राइट। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, तो बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।